हड़प्पा सभ्यता इस दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है। एक टाइम पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 6 मानव सभ्यताएं उभरी। इसमें से 4 बेहद बड़ी सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसमें सबसे अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है। यह सभ्यता करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी और अपने आप में काफी एडवांस सभ्यता रही थी। यह सभ्यता इतनी बड़ी है कि आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इसके इंपॉर्टेंट स्थल पाए जाते हैं। हड़प्पा के सबसे बड़े शहर आज के टाइम पर पाकिस्तान में ही हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, गनवेरीवाला और कोटजीजी। ये सारे के सारे जो हड़प्पन साइट्स हैं ये पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान में कई ऐसी ऐतिहासिक और नॉन इस्लामिक जगहें हैं जिन पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हड़प्पा को लेकर पाकिस्तान को एक खास लगाव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता को पाकिस्तान में किस तरह से पढ़ाया जाता है या देखा जाता है, कैसे पाकिस्तान हड़प्पा के टाइम को विभाजन का आधार बना देता है, और क्यों जिस देश में मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी माना जाता है, जहां का इतिहास ही कासिम के भारत आगमन से शुरू होता है, वहां पर हड़प्पा को पढ़ाने में इन लोगों को दिक्कत क्यों नहीं होती, और हड़प्पा को महत्व देने के बावजूद आज पाकिस्तान में क्यों ऐसी हड़प्पन साइट्स हैं जो पतन के कगार पर पहुंच गई हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता आज से करीब 3300 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी के आसपास डेवलप होना शुरू हुई, और इसका विस्तार फिर नॉर्थ में कश्मीर के मांडा से, साउथ में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, ईस्ट में यूपी के आलमगीरपुर से लेकर वेस्ट में पाकिस्तान के सुतकांगे डोर तक हो गया। ये पूरा एरिया करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक का था, जिसमें करीब 50 लाख लोग रहा करते थे। आगे जाकर 1300 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन हो गया। इसके करीब 3000 साल बाद साल 1920 में इस सभ्यता को खोजा गया। इस खोज ने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की धरती में शामिल कर दिया। जो अंग्रेज कहा करते थे कि भारत असभ्य है, इसका कोई इतिहास नहीं है, हड़प्पा के एडवांस अर्बन फीचर्स ने उन्हें चुप करा दिया। इसीलिए जब देश का विभाजन हुआ तो दोनों देशों ने इसे अलग अलग तरीके से देखा और अलग अलग तरीके से पढ़ाना शुरू किया। अब पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, उसे जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हड़प्पा की जो साइट्स हैं, वहां की जो स्थल हैं, उनकी हालत क्या है। देखिए, आज पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थलों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, और पाकिस्तान की सरकार इसके लिए कुछ खास कदम उठा नहीं रही है। जो भी है वो कागजों पर दिखता है, जमीन पर नहीं दिखता। साल 1920 से लेकर 2024 तक, यानी 100 सालों से भी ज्यादा के वक्त में हड़प्पा सभ्यता के सिर्फ 1/3 हिस्से को खोदा जा सका है। इसमें करीब 1052 साइट्स हैं, और इन 1052 में से 400 साइट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की लापरवाही के चलते ज्यादातर साइट्स बंद हो चुकी हैं या फिर बर्बादी की कगार पर है। एग्जाम्पल के लिए 1980 में फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट ज्वां फ्रांसवा जेरिज ने बलूचिस्तान में हड़प्पा काल से जुड़ी एक साइट को खोजा था। इस जगह को आज दुनिया मेहरगढ़ के नाम से जानती है। ये जगह साउथ एशिया में खेतीबाड़ी और पशुपालन की सबसे पुरानी साइट्स में से एक मानी जाती है। लेकिन करीब 300 हेक्टेयर में फैली ये धरोहर आज लगातार बर्बाद होती जा रही है, तस्करों के हाथों लूटी जा रही है। इसमें से कुछ बार पुलिस ने इन तस्करों को पकड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर तस्करी की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, और इन पर रोक लगा पाना बहुत मुश्किल रहा है। अब ये सब बातें सुनकर आपको लग रहा होगा ना कि पाकिस्तान बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हड़प्पा के स्थलों के साथ भले ही इस तरह की घटनाएं आज सामने आ रही हों, लेकिन पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया जरूर जाता है, और इसके पीछे की वजह है हड़प्पा का धर्म और यहाँ की राजनीति। अब आप कहोगे कि भाई हड़प्पा का धर्म तो हमें पता है नहीं, फिर पाकिस्तान क्यों हड़प्पा के बारे में पढ़ाने से पीछे नहीं हटता? ऐसा क्यों है कि वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ाता है, उससे पहले के इतिहास के बारे में नहीं बताता, मगर जब बात आती है हड़प्पा की तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आराम से पढ़ाया जाता है? देखिए, इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान में इतिहास को इस्लाम के नजरिए से लिखा गया। यही वजह है कि भारत पर सबसे पहले हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी माना जाता है पाकिस्तान में। यही नहीं,
पाकिस्तान का ही द डॉन अखबार अपनी वेबसाइट के एक आर्टिकल में बताता है कि किस तरह से भारत को पाकिस्तानी किताबों में एक असभ्य की भूमि की तरह दिखाया जाता है, जिसे सबसे पहले मुसलमानों के आने के बाद लाइट दिखी, यानी कि उन्हें प्रकाश दिखा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 8वीं सदी से पहले के भारत के इतिहास में क्या ही पढ़ाया जाता होगा पाकिस्तान में। आज भी पाकिस्तान की किताबों में इतिहास या देश के बारे में इस्लाम के चश्मे से ही चीजें दिखाई जाती हैं। और ये सब शुरू हुआ था जब 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो का शासन आया। उन्होंने हड़प्पा, भगवान राम, आज़ादी के आंदोलन में सभी वर्गों की भूमिका को हटा दिया और पाकिस्तान में पढ़ाना शुरू किया महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक हीरो की तरह। यही नहीं, अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी बनाकर उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास को एक झटके में 8वीं शताब्दी से बांध दिया। इस दौर में पाकिस्तानी हुक्मरान अपने बच्चों को शुरुआत से बस एक बात समझाना चाहते थे, वो ये कि यह देश धर्म के आधार पर बना है, धर्म ही इनकी पहचान है और कोई दूसरी पहचान इनके लिए मायने नहीं रखती। इसी सनक के चलते बच्चों को पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए स्कूली किताबों में जगह जगह आपको लिखा मिल जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है, दुनिया पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद करना बहुत जरूरी है। वहीं हिंदू इतिहास से जुड़ी चीजों को पाकिस्तान ने साइड लाइन करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण परंपराओं और बौद्ध और जैन धर्म के दौर में आगे आने वाले 16 महाजनपद या फिर मगध साम्राज्य का काल और आगे चलकर गुप्त काल, इन सब को पाकिस्तान ने पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। जबकि अगर आप देखें तो आज का पाकिस्तान इन सभी बड़े साम्राज्यों के अधीन हुआ करता था। वहीं इस बीच में हड़प्पा सभ्यता में अगर देखें तो ब्राह्मणवादी धर्म, बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म या फिर इस्लाम भी आपको नहीं मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया। हालांकि बहुदेववादी परंपराओं के बारे में इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर धर्म का नाम या उनकी परंपराओं के महत्व को अभी तक भी पूरी तरह से परखा नहीं जा सका। इसकी एक वजह यह भी है कि हम अभी तक हड़प्पा की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। वैसे आजकल अगर आप देखें तो भारत में कई बार हड़प्पा की परंपराओं को सनातन और हिंदू परंपरा से जोड़कर देखने की कोशिश की जाती रही है। जैसे कि अगर आप इस योगी की मुहर को देखें तो अधिकतर लोग इस मुहर को भगवान शिव से जोड़कर देख लेते हैं, या फिर प्रकृति की पूजा को और बहुदेववाद की जो परंपरा रही है हड़प्पा सभ्यता में दिखती है वो सनातन या हिंदू धर्म से लोग जोड़कर देखने लगते हैं। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो पॉपुलर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। एकेडमिक हिस्ट्री में अभी तक ये सब नहीं चल रहा है उतना। लेकिन फिलहाल हड़प्पा के धर्म को किसी भी धर्म से कोई इतिहासकार अभी नहीं जोड़ता, क्योंकि सबूत बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। अब यही वो प्लस पॉइंट है जिसके चलते पाकिस्तान हड़प्पा को महत्व देता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल पाकिस्तान के दूसरे हिस्टोरिकल स्थलों और इमारतों की तरह हिंदू नहीं हैं। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी या अर्बनाइजेशन के चरम पर थी, तब यहाँ हिंदू धर्म का उदय हुआ ही नहीं था। इसीलिए जब इतिहासकारों ने हिंदू धर्म के होने को खारिज किया, उसे मना किया, तो पाकिस्तान में कहा जाने लगा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो हिंदू शहर नहीं थे। अब यही वजह है कि धीरे धीरे हिंदू प्रभाव से अलग होकर ये जो शहर हैं ये पाकिस्तान में एक्सेप्ट किए गए। यही नहीं, हड़प्पा के शहरों से विभाजन को भी सही साबित करने की कोशिश की गई है। 1996 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेटर एतजाज अहसन ने किताब लिखी। किताब का नाम है द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इस किताब में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि देखिए, नॉर्थ इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा गंगा घाटी सभ्यता से अलग थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिम में उभरी, जबकि गंगा घाटी सभ्यता भारत के पूर्वी किनारे पर डेवलप हुई। इस तरह से पाकिस्तान को हमेशा से अलग होना ही था। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तो ये बात आपको बस एक फेक प्रोपेगेंडा की तरह ही लगेगी, जिसके तर्कों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं, यूपी में जाएंगे तो मेरठ तक आते हैं। लेकिन ये बात इतिहास के कुछ सबूतों को उठाकर साबित करने की कोशिश की जाती रही है, अपना एजेंडा सेट करने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि पाकिस्तान में उसी इतिहास को तवज्जो दी जाती है जो पाकिस्तान के इस्लामिक एजेंडा में फिट बैठे या फिर किसी और धर्म के खांचे से ना जुड़े हों।
और ये बात भी बस लोगों को दिखाने के लिए है और पढ़ाने के लिए है। अभी फिलहाल इतने से काम चल रहा है पाकिस्तान में कि अपनी आवाम को हड़प्पा के बारे में बताया जा सके। बाकी हड़प्पा की साइट्स का बहुत खास ध्यान आज भी नहीं रखा जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान आज के वक्त में दोहरा रवैया अपना रहा है। कागजों में, किताबों में वो हड़प्पा के बारे में पढ़ा तो रहा है, अपनी आवाम को बता तो रहा है, लेकिन उसी जगह पर हड़प्पा की साइट्स को सहेजने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो जड़ है जिससे पाकिस्तान खुद को जोड़कर अपने आप को एक गौरवशाली देश बना सकता है। जैसे कि भारत में हड़प्पा को लेकर गर्व महसूस किया जाता है, लेकिन अगर इसी सभ्यता को इस्तेमाल किया जाए अपने फेक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए कि देश का विभाजन जो है वो हड़प्पा के टाइम से ही तय था और तभी से लिख के आ रहा था कि हड़प्पा जो है वो अलग हो जाएगा, हड़प्पा की वजह से भारत और पाकिस्तान बनेंगे, तो फिर तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि फेक प्रोपेगेंडा की बजाय आप सही इतिहास पढ़ाइए, अपनी आवाम को बताइए कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी और वहाँ के धर्म और उस तरह से उन चीज़ों को बताने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये था इतिहास कि पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे एक फेक नैरेटिव चलाया जाता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।